आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर और समय के लिए जो उन्होंने हमारे लिए और आपके लिए दिया है कि हम फिर से एक बार उसके चरणों के करीब में आकर प्रभु का संदेश को पढ़ें, सुने और सीखें और समझें। ये मौका के लिए हम हमारे जीवित खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज इस वचन के माध्यम से प्रभु हमसे और आपसे बातें करना चाहते हैं। आइए हम अपने मनों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और ईश्वर बाप से हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचन के माध्यम से हम लोगों से बातें करें और इस समय हमें और आपको एक ऐसा मन दे, एक ऐसा हृदय दे, एक ऐसा आत्मिक कान दे कि हम उनके वचनों को सीख सकें, समझ सकें और प्रभु की महिमा में हम आगे बढ़ें। आइए हम इसमें इस प्रभु के संदेश को पढ़ने और सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रियो, आज का जो संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इस वचन के माध्यम से प्रभु हमसे बातें करे वो ये है भजन संहिता 1 का 3रा वचन। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हम देखेंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं और जो कुछ वह करता है वह उसमें सफल होता है। वो कौन व्यक्ति होगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार हम हमेशा ये चाहते हैं अपने जीवन में कि हम सफल हों, हमारा परिवार हंसता खेलता रहे, हमारा सेवकाई या हमारे कार्य में हमको हमेशा सफलता मिले। कभी भी हम यह नहीं चाहते हैं कि हम और आप फेल हो जाएं, हम और आप असफल हो जाएं, किंतु हमेशा हमारा जीवन आशीषित हो, यही हम और आप अपने जीवन में कल्पना करते हैं और यही हम और आप उम्मीद करते हैं। प्रियो, ये कैसे होगा कि ये 4 प्रकार की बातें जो हमारे जीवन में परमेश्वर देना चाहते हैं, 4 तरह की आशीषें जो हमें परमेश्वर देना चाहते हैं, उन चारों आशीषों को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसका जवाब हमें मिलता है 2 वचन में। भजन संहिता 1 का 2रा वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मेरे प्रियो, ये 2 बातें हैं जिसके ऊपर आज हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। लिखता है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से, यहोवा के वचन से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, हम कई बार जब परमेश्वर का वचन हमें दिया जाता है, हमें सुनाया जाता है, हम बाइबल में से पढ़ते हैं, हम यूट्यूब से देखते हैं, हमें बहुत सारी जो इस समय सुविधाएं हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं। लेकिन मतलब ये है, कहना ये है ईश्वर पिता का कि क्या हम उस परमेश्वर के वचन को सुन करके हम खुश होते हैं, हमें खुशी मिलती है, या फिर ये वचन हमको दुखित करता है या इस वचन को सुनने से हम दुखित हो जाते हैं। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवनदायी वचन है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए रोशनी के समान है। परमेश्वर की व्यवस्था हमें जीवन जीने के लिए दिया गया है कि कैसे हम एक अच्छा जीवन इस संसार में बिता पाएं। परमेश्वर का वचन या व्यवस्था हमारे लिए वो रोटी के समान है, वो पानी के समान है, वो आग के समान है, वो दीपक के समान है, जिसे हमें और आपको जब मिलता है तो हमें कभी भी इससे नाराजगी नहीं होना चाहिए। किंतु कई बार ये देखा गया है या देखते हैं हम लोग कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं या जब हमें सुनाया जाता है तो ये वचन से हम खुश ना होकर के, प्रसन्न ना होकर के हम और आप दुखी हो जाते हैं। ये हमारा और आपका एक स्वभाव है, यह एक गलती है कि परमेश्वर के वचन को सुन करके हम अप्रसन्न हो जाते हैं।
लेकिन लेखक यहाँ कहता है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हमको और आपको परमेश्वर के वचन से खुश होना है, क्योंकि यही वचन हमको उद्धार दिया, यही वचन हमको मुक्ति दिया, यही वचन हमें तरक्की दिया, यही व्यवस्था हमें आगे बढ़ाया और निरंतर आगे 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 को बढ़ाता ले चलेगा। मेरे प्रियो, इस कारण से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। हमें जब परमेश्वर का वचन देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिलता है तो हमें प्रसन्न होना चाहिए। उस वचन, उस चीज को पा करके, जैसा एक छोटा सा बच्चा जब अपने माता पिता से कोई चीज प्राप्त करता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। आप स्मरण कीजिए, आप याद करिए, जब हम छोटे थे, आप जब छोटे थे, जब आप बच्चे थे, हमारे माता पिता कभी भी बाहर जाते, बाजार जाते या किसी काम से जब वो बाहर गए होते और जब वो लौटते तो उस समय उनके हाथों में, उनके झोलों में कुछ जरूर होता था। और जब वो झोला में से वो वस्तु, वो मिठाई, वो सामान, चाहे वो बहुत ही कम कीमत का क्यों ना हो, जब हमारे हाथों में आता था तो हम ऐसे खुश हो जाते थे जैसे मानो दुनिया की सबसे असीम खुशी हमको मिल गई है। चाहे उसका मूल्य हमें पता नहीं, चाहे हम मूल्य जानते हों, लेकिन वो हमारे लिए, आपके लिए बड़ी आनंददायक बातें होती थी और वो समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय होता था। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए, हमारे अंदर खुशी होना चाहिए कि हाँ, ये वचन मेरे लिए है और इस वचन को सुनकर और समझकर हम अपने जीवन को आत्मिकता में आगे बढ़ा सकते हैं। ये पहली बात थी कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हम और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, ये दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि किस प्रकार से हमें और आपको परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन मनन करते रहना है, ध्यान करते रहना है, ताकि हम और आप एक बड़ी आशीष को परमपिता के द्वारा प्राप्त कर सकें। फिर जब कभी भी हमें मौका मिले, जब कभी भी हमें समय मिलता है, चाहे हम जो कुछ भी करते होते हैं, वैसे समय में परमेश्वर के वचन का या परमेश्वर की व्यवस्था जो हमें दी गई है, ये पूरा बाइबल एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अनुसार हमें और आपको ध्यान करते रहना है, इस व्यवस्था पर मनन करते रहना है, ताकि ये वचन हमारे जीवन में अधिक से अधिक लाभ का कारण बनता है या बनने पाए और बनेगा आने वाले दिनों में। सो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा है कि वह तो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हम चाहे काम में हों, फिर चाहे हम घर में हों, चाहे हम बाहर में हों, या हम आराम कर रहे हों या कुछ कर रहे हों, लेकिन हमारा और आपका ध्यान, हमारा और आपका मन उस वचन से कनेक्ट रहना चाहिए, उस वचन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, उस वचन से हमारा दिमाग लगा हुआ रहना चाहिए, ताकि हम और आप उसमें लगातार बने रहने के कारण प्रभु परमेश्वर के द्वारा हम और आप आशीर्वादित किए जाएं। हम एक दिन परमेश्वर का वचन सुनते हैं, रविवार के दिन हो सकता है आराधनालय में, हो सकता है किसी यूट्यूब के द्वारा, वीडियो के द्वारा, या जैसे भी हो सकता है आप प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन क्या वो वचन हमारे जीवन में, आपके जीवन में मनन करने का वचन बनता है, या हम और आप उसे भूल जाते हैं या उसके ऊपर हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो प्रियो, यहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसे कार्य करेंगे परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहेंगे और परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहेंगे, वही लोग हैं उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। जैसा एक पेड़ जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, उसका अपना कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी ताकत नहीं है, जब तक उस नाली के द्वारा, उस बहती हुई नाली के जल के द्वारा उसका सिंचाई ना हो। और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमको और आपको ऐसे चुना है और ऐसे जगह में लगाया है कि हमको और आपको एक वृक्ष के समान बहती नालियों के किनारे
खुद अपने बगल में लगाया है, ताकि उसके द्वारा वो आशीषों को हम लगातार क्या करें, प्राप्त कर सकें। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रिय जरूरी है कि हम और आप उस वृक्ष के समान बने जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा वो सफल होगा। तो यह दो काम अगर हम अपने जीवन में करेंगे, यहोवा की व्यवस्था से, परमेश्वर की व्यवस्था से खुश होंगे, प्रभु के वचन को हम सुनेंगे, समझेंगे और खुश होंगे, और हम उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करते रहेंगे, तो हम ऐसे ही 4 आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे, जो हमको और आपको बहुत ही आगे बढ़ाएगा आत्मिकता में, और हर एक प्रकार की आशीषों को दे करके और हमको और आपको आशीषित करेगा। सो प्रभु आज इस वचन के माध्यम से हमसे बातें किया है। प्रभु इस छोटे वचन में हमें और आपको बहुत से आशीष और अनुग्रह देने पाए। सबों को जय मसीह की।